अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे इमराज टीवी। दोस्तों, दुनिया में लाखों जानवर की नस्ल है और हर जानवर दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आप सब ने ज़ू में बहुत सी यूनिक जानवर तो देखे होंगे, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको जिन बेबी एनिमल के बारे में बताने जा रहा हूँ उन्हें आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए। नंबर 1, पिग्मी मार्मोसेट्स। दोस्तों, ये क्यूट लिटिल मंकी आप देख रही है, ये दुनिया के सबसे छोटा बंदर है जो कि साउथ अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इनका नॉर्मल साइज 4 से 6 इंच होता है। ये छोटी बंदर बड़ा होकर भी सिर्फ इतने ही ग्रो होता है कि इंसानी हाथ के बराबर होता है। मगर मंकी एक वक्त में 2 या 4 बच्चे देते हैं, जिसकी ये मंकी खुद ही इतना टेन है, कमज़ोर है। इनका बच्चे भी दुनिया के सबसे छोटे बच्चों में शुमार होता है। जब ये बंदर पैदा होता है तो उनका साइज एक अंगूठी के बराबर होता है। आप जानकर हैरान की होगी। बर्थ के वक्त फादर मंकी मदर मंकी की हेल्प करता है। बच्चे पैदा होने के बाद उन्हें साफ करता है और बड़े होने तक उनकी हिफाजत करता है। नंबर 2, कैंगरू। दोस्तों, कैंगरू दुनिया का वाहिद ऐसा जानवर है जिनको अपने बच्चे का जन्म देने का तरीका बाकी जानवर से अलग है। अब में से शायद बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि कैंगरू बर्थ देने का तरीका क्या होता है। इनके आमतौर पर हम ये कहते हैं कि इनके पेट के पास एक पस होता है जिसमें बच्चे होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि इनके पेट के पास एक पस होता है जिनमें बच्चे रहते हैं। तो ये वहाँ उन्हें जन्म नहीं देते, बल्कि कैंगरू बच्चों को जन्म देते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं। इनका साइज तकरीबन 25 मिलीमीटर होता है, जिनके जिस्म पर कोई भी बाल नहीं होता। दोस्तों, पैदा होने के बाद अपनी माँ के पेट के पास मौजूद वाच में चला जाता है, जहाँ से माँ के निपल से दूध पीकर खुद को पीट करते हैं और वही रहता है। आहिस्ता आहिस्ता खुद को बड़ा करता है और फिर पैदाइश के 190 दिन बाद कैंगरू अपनी माँ के बोझ से बाहर निकलते हैं और अपनी माँ के साथ खेलना शुरू कर देता है और फिर दोबारा बोझ में चला जाता है। फिर 135 दिन बाद ये अपने पैरों पर खड़ा होता है। नंबर 3, टर्टल्स। दोस्तों, दुनिया में टर्टल्स की बहुत ही नस्लें हैं। अगर सी टर्टल्स की बात करें तो इनका ब्रीडिंग प्रोसेस बिल्कुल ही वैसा सेम होता है जिसे बाकी टर्टल्स का होता है। टर्टल्स दुनिया के हर इलाके में पाया जाता है। सी टर्टल्स अपने अंडे बीच की रेत में ही देते हैं। ये रेत को खोकर रात के वक्त इसके अंडे देते हैं। हैरानगी की बात यह है कि एक मदर टर्टल्स 3 या 4 सालों में सिर्फ एक दफा ही अंडे देते हैं। इनका ब्रीडिंग प्रोसेस भी इनकी स्पीड की तरह बहुत ही स्लो होता है। एक मदर टर्टल 100 अंडे ही देते हैं और ये अंडे 2 माह तक होते हैं। इनका स्मॉल एग में बच्चे निकलते हैं और अंडे से बाहर निकलकर डायरेक्ट पानी में जाते हैं। नंबर 4, एलिफेंट। दोस्तों, हाथी एक ऐसा जानवर है जिसका शुमार ज़मीन की बड़ी तरीन जानवरों में भी किया जाता है। ये देखने में जितनी बड़ी नज़र आते हैं इससे कई ज़्यादा समझदार भी होते हैं। दोस्तों, ये खुद इतने बड़े होते हैं तो इनके बच्चे कितने बड़े होंगे। एक मोहतर हाथी बाकी जानवरों के बनिस्बत ज़्यादा टाइम में यानी 22 महीनों में प्रेग्नेंट होती है, यानी हम इंसानों की प्रेगनेंसी के मुताबिक डबल होती है। जब हाथी का बच्चा पैदा होता है आधे घंटे बाद उठकर चलना शुरू कर देता है और कुछ महीने माँ के दूध पीने के बाद ये पूरी तरह वेजिटेरियन हो जाता है। नंबर 5, हेजहॉग। दोस्तों, अगर आप सब कभी कॉन्ग गई हो तो आपने इस चीज़ ज़रूर देखी होंगी। इसकी स्किन पर खतरनाक कांटे होते हैं और ये देखने में बहुत ही अनयूजुअल लगती है। हेजहॉग इतना अजीब होता है कि इनके बच्चे भी उनसे कम नहीं होते। सी का बच्चा बड़ा होता है तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव की बिल्कुल नरम होता है। इसके जिस्म पर कोई कांटे नहीं होते, लेकिन ये कांटे इनकी स्किन के नीचे छोटे छोटे होते हैं जो कि बहुत ही जल्द बड़े हो जाते हैं। पैदा होने के बाद सिर्फ चंद घंटे बाद इनकी स्किन के नीचे कांटे शुरू हो जाते हैं, लेकिन शुरू में लगभग नरम होते हैं। जो भी हो, ये देखने में बहुत ही वियर्ड लगते हैं। आप यकीन भी नहीं करेंगे कि इनके जिस्म में तकरीबन 8000 कांटे होते हैं। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक यही तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। वस्सलाम।